हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्कोर बूस्टर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर दैट इज लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये चैप्टर को हम दो अलग अलग पार्ट्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन और सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। फाइन। अब तक हमने कंप्लीट किया है केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। अगर उसके वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उनके वीडियो लिंक्स जो है यहाँ पे सजेशन में डाल रहा हूँ, आप चेक कर लीजिए प्लेलिस्ट। और जो भी टॉपिक्स में आपको कंफर्टेबल नहीं है या समझ नहीं आया है वो टॉपिक्स के वीडियो लेक्चर्स आप देखें। इनफैक्ट पूरे चैप्टर के वीडियो लेक्चर्स आप देखिए एक बार, सारी चीजें वहां पे डिस्कस करी गई है। लाइक किस हिसाब से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर्स में किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे गए थे, सॉल्व एग्जाम्पल्स है। ओके, चेक करिएगा वीडियोस। चलिए शुरू करते हैं आज लाइट वाला पार्ट। नोटबुक और पेन के साथ हो जाइए रेडी और शुरू करेंगे हम लाइट। ठीक है, लाइट पढ़ना है हमें। इसमें दो पार्ट जैसे कि मैंने आपको बताया, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बहुत बढ़िया, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लाइट क्या होता है उसके बारे में हम कुछ चीजें जानेंगे। फाइन, व्हाट इज लाइट? लाइट क्या होता है भाई? लाइट के बारे में कुछ चीजें जान ले, क्योंकि चैप्टर जो है वो लाइट से रिलेटेड है। तो लाइट क्या है? तो किसी ने आपसे पूछा व्हाट इज लाइट, तो आपका आंसर क्या होगा? सिंपल, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एक्साइट्स आवर सेंस ऑफ सीइंग। ठीक है ना, हमारा आई सेंस को जो एक्साइट करता है वही है लाइट। एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, मैकेनिकल एनर्जी होता है, उसी तरह लाइट जो है वो एक एनर्जी का फॉर्म है। करेक्ट। अब लाइट के नेचर के बारे में जानते हैं ना, उसका नेचर कैसा होगा? तो लाइट जो है उसका नेचर जो है क्या है? ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। फाइन। ड्यूअल नेचर से क्या समझते हैं हम? ड्यूअल नेचर से समझते हैं कि एक तो उसका नेचर होता है वेव नेचर और दूसरा नेचर होता है उसका पार्टिकल नेचर। फाइन, एक हो गया वेव नेचर, दूसरा हो गया पार्टिकल नेचर। ओके, अब दो अलग अलग तरीके के नेचर होते हैं लाइट के, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। क्या समझते हैं? इसका मतलब लाइट जो है वो वेव के फॉर्म में भी क्या करती है? ट्रैवल करती है, और लाइट जो है वो पार्टिकल्स के फॉर्म में भी ट्रैवल करती है ना। जैसे कि थर्ड प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं और फिर ये प्रॉपर्टी के ऊपर हम जाएंगे। लाइट इज एन कैसा वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब क्या? कि भाई इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों फील्ड है, और ये दोनों फील्ड्स आपस में परपेंडिकुलर है ना। ये दोनों फील्ड्स आपस में कैसी है? परपेंडिकुलर। चलिए समझते हैं वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। अब देखिए वेव नेचर क्या बोलता है कि लाइट जो है वो कौन से फॉर्म में ट्रैवल कर रही है? तो आंसर है वो वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल कर रही है ना, क्योंकि हमने अगली प्रॉपर्टी देखी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और दूसरा बोल रहा है पार्टिकल नेचर, मतलब वो क्या? पार्टिकल्स के फॉर्म में लाइट जो है वो ट्रैवल कर रही है। बचपन में आपने पढ़ा होगा लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। क्या पढ़ा है? लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। क्यों? किसकी वजह से? दैट इज ड्यू टू पार्टिकल नेचर। फाइन, अब देखते हैं क्या डिफरेंस है दोनों में। क्या डिफरेंस है दोनों में? चलिए, वेव नेचर मतलब वेव की तरह ट्रैवल करना, सिंपल। और पार्टिकल नेचर मतलब जो है लाइट के पास एक मासलेस पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं फोटॉन्स। क्या बोलते हैं बच्चों? फोटॉन्स, है ना। लाइट के पास एक छोटे छोटे मासलेस पार्टिकल्स, मासलेस इसलिए क्योंकि इनका मास बहुत बहुत छोटा होता है। करेक्ट, कि हम उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके पास एक मासलेस पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं फोटॉन्स, जिसकी वजह से उसके पास है पार्टिकल नेचर। हमने बोला भाई पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर मतलब क्या? उसके पास कोई ना कोई पार्टिकल होना चाहिए। कौन सा पार्टिकल है भाई? फोटॉन्स। ठीक है, अब देखना यह है कि कौन सा नेचर लाइट का सही है। क्या लाइट वेव नेचर सही है लाइट का, या पार्टिकल नेचर सही है लाइट का? कौन सा नेचर सही है लाइट का, वेव नेचर या पार्टिकल नेचर? तो हम बोलेंगे दोनों सही है। अरे वेव नेचर भी सही है और पार्टिकल नेचर भी करेक्ट है। फाइन, दोनों चीजें सही है। से फॉर एग्जांपल कि आपका स्कूल में बिहेवियर जो है वो अलग होगा और घर पे बिहेवियर अलग होगा, है ना। घर पे हो सकता है आप भोले भाले मासूम से शांत से बच्चे हो, और स्कूल में हो सकता है आप बहुत ही शैतानी नॉटी बच्चे हो, है ना।
या उल्टा भी हो सकता है। स्कूल में हो सकता है आप बहुत शांत सीधे साधे भोले भाले बच्चे हो, देख के बोलेगा कोई आपको अरे कितना प्यारा सा बच्चा है, कितना भोला है, ओबीडियंट स्टूडेंट। और घर पे वहीं पे एक भी बात नहीं मानते होंगे पेरेंट्स की, एक भी बात आप नहीं मानते होंगे, फाइन। तो ये क्या है, आपके दो अलग अलग नेचर हो गए। अरे बच्चों ये क्या हो गया, आपके दो डिफरेंट डिफरेंट नेचर हो गए, है ना। तो क्या बोलना सही होगा, क्या आप अच्छे स्टूडेंट हैं या क्या आप नॉटी स्टूडेंट हैं, क्या आप ओबीडियंट स्टूडेंट हैं या क्या आप डिसोबीडियंट स्टूडेंट हैं, कौन सा सही होगा। अरे घर पे जो है आप ओबीडियंट है, स्कूल पे डिसोबीडियंट, या हो सकता है स्कूल पे ओबीडियंट और घर पे डिसोबीडियंट, दोनों अलग अलग केसेस हम ले लिए। तो क्या बोलना आपके बारे में सही है, कोई भी एक चीज बोलना क्या सही है, नहीं है, है ना। तो उसी तरह लाइट के बारे में भी वेव नेचर है या पार्टिकल नेचर है, दोनों में से कोई भी एक नेचर है ऐसा बोलना सही नहीं है। दोनों ही नेचर है उसके पास, दोनों ही नेचर है, ठीक है। तो अब जैसे आपका बिहेवियर हम स्टडी करें स्कूल में, तो वो कैसा है, नॉटी है, डिसोबीडियंट है, फाइन। तो स्कूल में आपका बिहेवियर अलग से स्टडी किया जाएगा और घर में आपका बिहेवियर अलग से स्टडी किया जाएगा, है ना। क्यों ऐसा, क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें हैं। सेम चीज यहाँ पे लाइट का वेव नेचर और पार्टिकल नेचर हम सेपरेटली पढ़ते हैं, दोनों एक साथ नहीं पढ़ सकते, है ना। से फॉर एग्जांपल आपने पानी में पत्थर फेंका, तो ये क्या हो रहा है भाई, यहां से ऐसे ऐसे वेव्स जो है, रिपल्स जो है वो बनते हैं, है ना, दूर दूर तक वो रिपल्स जाते हैं और फिर रुक जाते हैं, वो क्या है, वेव नेचर, करेक्ट। तो वही चीज है यहाँ पे लाइट के पास भी। तो दोनों नेचर लाइट के जो है वो पॉसिबल है, दोनों ही नेचर है लाइट के। हम ऐसा नहीं बोल सकते लाइट हैज अ वेव नेचर, नो। हम ऐसा भी नहीं बोल सकते लाइट हैज अ पार्टिकल नेचर, नो। दोनों ही नेचर है, लेकिन दोनों टाइम लाइट का जो बिहेवियर होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। ठीक उसी तरह जैसे आपका बिहेवियर घर में अलग था और आपका बिहेवियर स्कूल में अलग था, फाइन। समझ आ रही है कहानी। तो हम आपके बारे में जैसे कुछ नहीं बता सकते थे, वैसे ही हम लाइट के बारे में कुछ नहीं बता सकते। बहुत बढ़िया। तो लाइट का जो है वेव नेचर भी है और लाइट का पार्टिकल नेचर भी है, दोनों ही नेचर है लाइट के, वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। क्लियर, समझ आई कहानी। और इसके पास छोटे छोटे मासलेस पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं फोटॉन्स। तो दोनों का बिहेवियर साथ में नहीं स्टडी किया जा सकता, तो हम दोनों को सेपरेटली पढ़ते हैं। एक वेव नेचर सेपरेटली आप हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ोगे, फाइन, इन 12th स्टैंडर्ड। और यहाँ पे 10th लेवल में हमें पढ़ना है लाइट का पार्टिकल बिहेवियर, मतलब लाइट जब स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है सीधा सीधा, तब उसका बिहेवियर कैसा होता है वो हमें पढ़ना है, फाइन। क्लियर हुआ दोनों नेचर क्या होता है, बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधा सीधा लाइट के पास, जैसे मैंने आपको बताया, दो टाइप के वेव्स होंगे, है ना, दो टाइप के फील्ड्स होंगे। एक हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड, है ना। दोनों ही परपेंडिकुलर होंगे, फाइन। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है मैग्नेटिक फील्ड। कैसे ट्रैवल करेगा, यूं शूट 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 शूट, फाइन। समझ आया। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर है दोनों एक दूसरे के, फाइन। अब लाइट 90 डिग्री है ना भाई, परपेंडिकुलर। अब ये कैसे ट्रैवल करेगा, ये आगे बढ़ेगा यूं 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 यूं, फाइन। समझ आया। बिल्कुल मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, फाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज के सराउंडिंग में जो फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और मैग्नेटिक फील्ड बच्चा जानता है कि मैग्नेट के सराउंडिंग में होता है वो मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्लियर, ओके। और फोर्थ प्रॉपर्टी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, लाइट ट्रांसजेंडर स्ट्रेट लाइन, जो कि बच्चा जानता है, फाइन। क्लियर है, ओके। जो चीज आपको अच्छी लगे नोट करते जाए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हमें कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ना है ना। लाइट ट्रांसजेंडर स्ट्रेट लाइन को हम अच्छी भाषा में बोलेंगे रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। अरे कौन सा प्रोपोगेशन, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, ठीक है। ये चीज आपको बताई होगी। चलो अब सिंपल टर्म्स के बारे में हमें पढ़ना है। सिंपल टर्म्स है हमारे पास, जैसे कि ये, इसको हम क्या बोलेंगे इसको हम, अरे इसको हम क्या बोलेंगे, रे, है ना, क्या बोलेंगे, रे ऑफ लाइट। सिंपल, मैथ्स में भी पढ़ा होगा ना, एक ऐसे एरो होता है, फाइन, एक हेड और एक टेल, दैट इज रे, फाइन। अब इसको हम क्या बोलेंगे जी, जब मेरे पास बहुत सारे रेज हो, है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे बीम ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट, ठीक है। बहुत सारे रेज है यहाँ पे, है ना, दो या दो से ज्यादा रेज है, उसको हम क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट मतलब कलेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट या बंडल ऑफ रेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। अब बीम में भी हमारे पास कैटेगरी है, बीम में भी हमारे पास दो टाइप्स है ना। एक है
जो कि एक जगह पे मिल जाते हैं। हो हमारा मिलना तो तय था, ठीक है, ये पॉइंट पे मिल गए ये। और एक है जो एक पॉइंट से जुदा हो जाते हैं अलग अलग। फाइन। तो जब रे ऑफ लाइट एक पॉइंट पे मिलते हैं, है ना, जब रे ऑफ लाइट एक पॉइंट पे मिलते हैं, ऐसे बीम को हम क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंट बीम। कौन सा बीम? कन्वर्जेंट बीम। फाइन। और जब एक पॉइंट से अलग अलग जगह जाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंट बीम। डाइवर्ज हो रहे हैं, ठीक है, डाइवर्जेंट बीम। और इसको हम बोलना है तो पैरेलल बीम बोलेंगे। अरे कौन सा बीम? पैरेलल, क्योंकि सारे रेज ऑफ लाइट पैरेलल है ना। कन्वर्जन मतलब एक जगह पे मिलना। फाइन। जैसे आप सभी स्टूडेंट्स स्कूल में मिलते हो, दैट इज कन्वर्जन। फाइन, एक ही जगह पे मिलते हो। और फिर जब स्कूल छुट्टी होता है, खत्म होता है, तो सब अपने अपने घर जाते हैं। क्या सबका घर एक जगह पे होगा? नहीं, किसका यूं यूं यूं। फाइन। तो वो क्या हो गया? डाइवर्जन बीम। समझ में आया? एग्जाम्पल क्लियर? तो ये कुछ बेसिक टर्म्स है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। फाइन, ओके, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। आज का रिवीजन लेक्चर होगा। क्यों रिवीजन लेक्चर होगा भाई? क्योंकि थोड़ा हम पेस से चलेंगे। ये सारी चीजें आप लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं, है ना, पढ़ चुके हैं सर, तो फिर क्यों पढ़ा रहे हैं? चलो अब हमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन की तरफ, कि भाई ये रिफ्लेक्शन नाम की चीज होती क्या है आखिर में, है ना। रिफ्लेक्शन, सरफेस के बारे में हम देख ले सबसे पहले। सरफेस में ये कहानी तो आपको पता होगी, ऐसे 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 इसको रफ सरफेस, और ऊपर वाला जो है वो स्मूथ सरफेस या पॉलिश सरफेस, दोनों का मीनिंग सेम होता है। और जहां पे आप ये चीज देखो, इसको हम बोलेंगे रफ सरफेस, है ना। दो सरफेस होते। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? चलिए रिफ्लेक्शन हम देखते हैं। सबसे पहले जो रे ऑफ लाइट गिरती है सरफेस के ऊपर, उसको हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। कौन सी रे? इंसिडेंट रे, है ना, इंसिडेंट रे। जो रे सरफेस के ऊपर गिरती है उसको इंसिडेंट रे, और जो टकरा के जाती है, बच्चा जानता है ये चीज, उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे, है ना। बिल्कुल बेसिक लेक्चर है बच्चों, सारी चीजें आपको पता होगी मेजॉरिटी, लेकिन कंसेप्ट जो है उस पर हम वर्क करेंगे, थोड़ा क्विकली चलेंगे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। डेफिनेशन क्या हो गया रिफ्लेक्शन की? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस इन सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, है ना। तो रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? सिंपल, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम सरफेस इनटू सेम मीडियम। अब मीडियम क्या होता है? अरे मीडियम क्या होता है? मीडियम मतलब क्या, है ना। मीडियम मतलब यहाँ पे मीडियम जो है एक मटेरियल के साथ हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। मतलब एक ऐसी चीज जिसकी मदद से लाइट जो है आगे ट्रैवल कर सकता है ना। लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए या नहीं चाहिए? बताओ रे, लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए या नहीं चाहिए? बच्चा जानता है क्या चाहिए? मीडियम। मीडियम में क्या आएगा? इंग्लिश मीडियम, गुजराती मीडियम, नो। हिंदी मीडियम नहीं। मीडियम मतलब क्या? यहाँ पे बात हो रही है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, जिसकी मदद से लाइट है अपने आप को आगे ट्रैवल कराएगी, है ना। लाइट को ये मीडियम आगे ट्रैवल करने में मदद करेंगे। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो क्या लाइट को मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए? आंसर है नो। क्यों? बिकॉज लाइट जो है सन से भी अर्थ तक आ रही है, तो नहीं है वहां पे, वैक्यूम है ना, मीडियम नहीं है कोई, फिर भी आ रही है, तो मीडियम ये हुआ। फाइन, ये इंपॉर्टेंट है, इनटू सेम मीडियम, है ना। सॉरी, यहाँ पे होना चाहिए सेम मीडियम। फाइन, तो ये है उसकी डेफिनेशन। ओके, ये जो है रिफ्लेक्ट होने वाली रे उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। और एक ऐसी रे होती है जो कि 90 डिग्री बनाती है, उसको हम क्या बोलेंगे? कौन सी रे बोलेंगे? परपेंडिकुलर, नो, नॉर्मल, है ना। एक रे ऐसी जो कि कितना एंगल बना रही है? 90 डिग्री, इसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल बोलेंगे। फाइन, क्लियर? चलिए, अब जो एंगल नॉर्मल इंसिडेंट रे के साथ बनाती है उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, और जो एंगल नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे के साथ बनाती है उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, बहुत से स्टूडेंट को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता देख ले कि एंगल ऑफ इंसिडेंस वो वाला एंगल होता है द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, है ना। इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंट नहीं बोलेंगे, इसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं बोलेंगे, है ना। फाइन, तो इंसिडेंट रे के साथ नॉर्मल जो एंगल बनाता है वो इंसिडेंट एंगल हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो नॉर्मल बनाता है वो हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सिंपल। तो ये कुछ टर्म्स थे एंड ये डेफिनेशन थे रिफ्लेक्शन के बारे में।
फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल समझ में आ गया ना? नॉर्मल मतलब क्या? नॉर्मल मतलब ऐसी रे जो कि कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री एंगल बनाती है सरफेस के साथ, है ना। चलिए नॉर्मल के रिलेटेड कुछ कंसेप्ट चेक कर लेते हैं पहले, है ना। चलो भाई, सपोज ये मेरा है भाई, ये मेरा सरफेस है यूं। अब इसमें नॉर्मल क्या होगी? नॉर्मल ड्रॉ करके बताओ। दूसरा है हमारा ये सरफेस, इस पे नॉर्मल क्या होगी? नॉर्मल ड्रॉ करके बताओ रे, नॉर्मल बताओ। ये सरफेस, इस पे नॉर्मल बताओ। और फाइनली यहाँ पे ये है हमारा स्फेरिकल मिरर, इस पे नॉर्मल बताना है। चलिए भाई, वीडियो को थोड़ी देर तक थमाएं, पॉज करें और खुद से अटेम्प्ट करें। इस पे नॉर्मल ड्रॉ करना है, सभी केस में नॉर्मल ड्रॉ करना है। जल्दी करें, कर सकते हो स्टूडेंट्स आप, कम ऑन, यू कैन डू इट, वेरी इजी। नॉर्मल मतलब 90 डिग्री, कर लिया? चलिए देखते हैं। हाँ, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री। चलिए इसमें नॉर्मल क्या होगा? 90 डिग्री सर, ये रहा छुम, है ना। अरे ये 90 डिग्री दिख रहा है क्या तुम्हें? ये 90 डिग्री दिख रहा है? नहीं, रॉन्ग। जो स्टूडेंट ने ये किया है रॉन्ग है। नॉर्मल इसमें कैसा होगा? बिल्कुल ये यहाँ पे, ये रहा हमारा नॉर्मल, ठीक है, ये रहा हमारा नॉर्मल, फाइन, क्लियर। 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे, बहुत बढ़िया। यहाँ पे नॉर्मल क्या होगा? बिल्कुल ऐसे होगा, ये रहा 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे नॉर्मल ये होगा, ये रहा 90 डिग्री। वाह सर, नया मेथड। चलिए, और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे नॉर्मल कैसे बताएंगे हम? मान लो कि ये मेरा इंसिडेंट रे है ना। यहाँ पे नॉर्मल क्या होगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे नॉर्मल देखो, ये वाले पॉइंट पे नॉर्मल 90 डिग्री कैसे बनेगा? यूं बनेगा, है ना। देखो बन रहा है 90 डिग्री, फाइन। तो नॉर्मल का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। रे डायग्राम जब भी ड्रॉ करेंगे तब नॉर्मल ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। नॉर्मल प्रॉपर्ली ड्रॉ नहीं कर पाए तो फिर आगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाने में प्रॉब्लम होगी। क्लियर हुआ? नॉर्मल कैसे बनाते हैं? 90 डिग्री विद द सरफेस, सिंपल, क्लियर। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। मजा आया सर? नहीं, बिल्कुल नहीं आया हमें तो। चलिए भाई, मजे करो। हेडिंग डालो अगला, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अगला हेडिंग है हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फाइन। बच्चा जानता है इसके बारे में, है ना, बचपन में पढ़ा ही होगा। क्या है भाई हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? क्या बोलते हैं? 2 लॉज है, 2 है या 3 है? 2 है, ओके, लेट्स गो। चलो भाई, ये हमारा प्यारा सा सरफेस के ऊपर एक लाइट आई, ये है इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड, है ना। एक चीज ध्यान रखो स्टूडेंट्स, नॉर्मल जो है वो एक इमेजिनरी रे है ना, वो हम ड्रॉ करते हैं, इसलिए उसको हमेशा डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। चलिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। अब देखो भाई क्या बोलता है फर्स्ट लॉ, क्या बोलता है फर्स्ट लॉ क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lies on the same plane, मतलब क्या हुआ? अरे प्लेन का मतलब क्या हुआ? चलो बताओ। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन, बड़ा ही सिंपल फर्स्ट लॉ है। प्लेन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? प्लेन मतलब क्या? मिरर। प्लेन मतलब क्या? ये रे। प्लेन मतलब क्या हुआ भाई यहाँ पे? प्लेन मतलब यहाँ पे ये वाले केस में, एग्जांपल में, प्लेन जो है ये हमारा हुआ व्हाइट बोर्ड, है ना। सपोज एक रे ऑफ लाइट जो है इसके ऊपर गिर रही है, तो रिफ्लेक्टेड रे कहां से जाएगी बच्चों? ये बोर्ड से निकल के ही जाएगी। ऐसे इंसिडेंट रे है तो रिफ्लेक्टेड रे जो है यहां से टकरा के यूं जाएगी, है ना। ये रे ऑफ लाइट आई, टकराई और गई, क्लियर। तो नॉर्मल जो है वो कैसे होगी? बिल्कुल यूं, परपेंडिकुलर, यूं बाहर की तरफ आती हुई, आपकी तरफ आती हुई, है ना। तो ये जो है व्हाइट बोर्ड, वो हमारा क्या हो जाएगा? एक प्लेन हो जाएगा। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, तीनों के तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेंगे, है ना। इसका मतलब जो है वो एक ही प्लेन के ऊपर ये तीनों के तीनों जो है वो क्या करेंगे बच्चों? लाई करेंगे, ठीक है। सपोज यहाँ पे एग्जांपल, ठीक है, ये बुक है, फाइन। ये एक हमारा प्लेन हो गया, इंसिडेंट रे यू आया, यहां से रिफ्लेक्ट होके गया और नॉर्मल, तो ये तीनों के तीनों यही सेम प्लेन में लाई करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि रिफ्लेक्टेड रे जो है वो यहां से निकल रही है या यहां से निकल रही है, नहीं,
सेम प्लेन का मतलब यहां से ही रिफ्लेक्टेड रे जो है ये वाले प्लेन से ही क्या होगी, बाहर निकलेगी। फाइन, सिंपल। चलिए सेकंड लॉ, वेरी इजी। सेकंड लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री। बड़ा ही सिंपल, ठीक है, इसको आप सेंटेंस के फॉर्म में नोट कर सकते हैं। फाइन, चलिए लॉ देख लिए हैं। अब एक और क्वेश्चन हो गया है, बढ़िया क्वेश्चन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर, पक्का। चलो भाई एग्जांपल 1, लेट्स सी एग्जांपल 1। एग्जांपल 1, सपोज ये मेरे पास सरफेस है और ये है मेरा इंसिडेंट रे। फाइन, क्वेश्चन है फाइंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, फाइंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए क्वेश्चन है, वीडियो को स्टॉप करें और खुद से अटेम्प्ट करें, बड़ा ही सिंपल, ट्राई करें भाई, कर लिया है। चलिए देखते हैं। हाँ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ऑप्शंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू, आंसर इज 0 डिग्री। आंसर क्या है, 0 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 डिग्री है। कैसे 0 डिग्री हो गया, बताओ भाई। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 90 डिग्री होना चाहिए, है ना। देखो भाई, यही मेरा इंसिडेंट रे है और यही मेरा नॉर्मल है ना। यही मेरा इंसिडेंट रे और यही मेरा नॉर्मल, तो दोनों के बीच एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री। ठीक है, जैसे कि ये मार्कर और ये मार्कर, ये नॉर्मल है और यही इंसिडेंट रे है। ठीक है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे दोनों के बीच एंगल कितना है रे, बोलो कितना, दोनों के बीच एंगल 0। फाइन, यही नॉर्मल है, ये वाला मार्कर नॉर्मल है और ये पीछे वाला मार्कर जो है वो क्या है, इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच एंगल कितना है, 0। इनके बीच कोई एंगल नहीं है। फाइन, इनके बीच कोई एंगल नहीं है क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। ठीक है ना। ओहो सर क्या बोल रहे हो, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 0, therefore according to law of reflection angle of reflection is also 0, angle of reflection is also क्या 0। फाइन, क्लियर हुआ, सिंपल। चलिए भाई और बढ़ते हैं यहाँ पे आगे। इजी क्वेश्चन था, कंसेप्ट समझो इसमें। ठीक है, कंसेप्ट ये था कि तुम्हें पता होना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे नहीं, नॉर्मल। फाइन, चलिए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, कितने टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन बोलो। 2 टाइप होता है, एक है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा इरेगुलर। सर आई एम रेगुलरली इरेगुलर स्टूडेंट। हाँ सर रेगुलरली इरेगुलर। फाइन, रेगुलर रिफ्लेक्शन में सरफेस कैसा होगा बच्चों, सरफेस कैसा होगा, स्मूथ सरफेस होगा। फाइन, स्मूथ सरफेस होगा, मतलब इंसिडेंट रे जो है, रिफ्लेक्टेड रे जो है, वो सारे आपस में क्या होंगे बच्चों, पैरेलल होंगे। ये गया और ये जो है ये गया। फाइन, और ये हमारा हो जाएगा नॉर्मल। मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो वी शेप बनेगा, है ना। देखो इंसिडेंट रे भी पैरेलल, रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल। फाइन, ऐसे रिफ्लेक्शन को हम बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसमें एग्जांपल क्या हो गया, एग्जांपल क्या हो गया भाई, यहाँ पे मिरर, प्लेन मिरर इसका बेस्ट एग्जांपल है ना, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा, सरफेस जो है मेरा इरेगुलर होगा। ठीक है, ऊपर नीचे। फाइन, तो ये रे ऑफ लाइट है, ये दूसरी रे ऑफ लाइट है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे जो है वो पैरेलल नहीं होंगे, है ना। ये हमारा हो गया नॉर्मल और ये भी हमारा हो गया नॉर्मल। फाइन, समझ आ रही है कहानी यहाँ पे। ऐसे रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ये है रेगुलर रिफ्लेक्शन और ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जांपल स्टूडेंट्स, कम ऑन, क्या होगा इरेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जांपल, कम ऑन, यस क्या होगा एग्जांपल इसका, कोई भी सरफेस, जैसे बुक हो गया, है ना, बुक का सरफेस हम ले ले, वो क्या है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। फाइन, इरेगुलर, अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो वहां पे बहुत सी इरेगुलरिटीज होगी। जो मिरर में होता है स्टूडेंट्स, वही एग्जांपल है रेगुलर रिफ्लेक्शन का। ठीक है, क्लियर हुआ, वही एग्जांपल है किसका, रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्लियर है, रेगुलर इरेगुलर रिफ्लेक्शन सिंपल कहानी है, पैरेलल होंगे, यहाँ पे नॉन पैरेलल। देखो ये गया, फाइन, ये भी गया, ये आगे जाके कहीं ना कहीं पे मिल जाएंगे दोनों रेस। ठीक है ना, ओके। तो ये कहानी थी हमारी रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में। और नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्शन की वजह से जो चीज होती है, क्या होता है भाई रिफ्लेक्शन की वजह से,
वो हमें देखना है ना। रिफ्लेक्शन तो हुआ, हमने देखा, बहुत मजा आया। अब मिरर में जो रिफ्लेक्शन होगा उसमें क्या होता है, तो मिरर में जब रिफ्लेक्शन होता है स्टूडेंट्स, तो एक चीज बनती है जिसको हम बोलते हैं इमेज। क्या बोलते हैं बच्चों, इमेज बोलते हैं, है ना। इमेज कितने टाइप की होती है, इमेज कितने टाइप की होती है, बच्चा बच्चा जानता है। एक होती है रियल यानी कि असली इमेज, और दूसरी होती है वर्चुअल यानी कि नकली इमेज। फाइन, रियल एंड वर्चुअल इमेज, ठीक है। अब इमेज बनती कब है, सबसे पहले ये कंसेप्ट समझिए, इमेज बनती कब है। इमेज बनाने के लिए मुझे मिनिमम कितने रेस चाहिए स्टूडेंट, 2 रेस चाहिए, है ना, 2 रेस चाहिए। अब देखने वाली बात ये है, ये दोनों रेस रिफ्लेक्टेड रेस होने चाहिए या कोई भी रेस चलेंगे, कोई भी रेस चलेंगे, अरे कोई भी रेस नहीं चलेंगे ना। देखो हाँ, जैसे जैसे कि सपोज ये है हमारे पास मिरर, ठीक है, ये मिरर है। अब ये रेज ऑफ लाइट आया, टकराया, यहां से आया, टकराया, यहाँ पे 2 रे ऑफ लाइट मिल रही है, तो इसको क्या मैं बोलूंगा इमेज बने, नहीं, है ना। इमेज तब बनेगा जब 2 रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट मिलते हैं आपस में, है ना। ये चीज ध्यान रखिए, इमेज कब बनेगा, जब 2 रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट आपस में मिलते हैं एक पॉइंट पर, फाइन, या इंटरसेक्ट करते हैं। तो 2 रेज बोलना सही नहीं होगा, 2 कैसे रेज होने चाहिए, रिफ्लेक्टेड रेज। अरे कैसे रेज, रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रेज जब एक जगह पे मिलते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, हमारा इमेज बना हुआ है, फाइन। चलिए, अब इसमें 2 केस होते हैं, जब रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो रियल में एक पॉइंट पे मिले, है ना, जैसे ये मिरर हो गया, ये इंसिडेंट रे, ये सरफेस हमारा, और ये इंसिडेंट रे है, और ये रिफ्लेक्टेड रे, फाइन। ये सपोज इंसिडेंट रे है और ये है हमारा रिफ्लेक्टेड रे। तो ये वाले पॉइंट पे दोनों रिफ्लेक्टेड रेज मिल रहे हैं, तो यहां पे जो इमेज बनी उसको हम बोलेंगे रियल इमेज। मतलब जब 2 रेज ऑफ लाइट रियल इमेज एट अ पॉइंट या एक्चुअल इमेज एट अ पॉइंट, उसको हम बोलेंगे रियल इमेज। और वर्चुअल इमेज ऐसी इमेज कि रे ऑफ लाइट appears to meet at a point, appears to meet at a point, मतलब कि हमें लगता है कि ये रे ऑफ लाइट कहीं ना कहीं पे मिल रही है, दूर जाके कहीं ना कहीं पे ये रेज ऑफ लाइट जो है वो मिल रही है ना। सपोज यहाँ पे मिली, तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज, फाइन। कैसा इमेज, वर्चुअल इमेज, क्लियर। जब रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट्स एट अ पॉइंट, रियल इमेज appears to meet at a point, virtual image। appears to meet मतलब हमें ऐसा लगता है कि ये 2 रे ऑफ लाइट दूर 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 जाके कहीं मिलेंगे, है ना। और एक चीज ध्यान रखना, पूरे लाइट चैप्टर में जब भी हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं रेस को, मतलब वो वर्चुअल है, ठीक है, छोटा सा पॉइंट है, फाइन, आपको कहीं नहीं बताया जाएगा। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिए कि वर्चुअल जो है इमेज या वर्चुअल रेस जो है कैसे पता करेंगे, डॉटेड लाइन जहां पे है वो क्या हो जाएगा, हमारा वर्चुअल वाला पार्ट हो जाएगा, फाइन, क्लियर है, ओके। तो रियल इमेज में हम लिखेंगे यहां पे डिफरेंस, रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट्स एट अ पॉइंट, एक्चुअली मीट्स एट अ पॉइंट, ठीक है, कोई पॉइंट पे एक्चुअली मीट करती है, और यहां पे रेज ऑफ लाइट appears to meet at a point, रेज ऑफ लाइट appears to meet at a point, मतलब हमें लगता है कि ये दूर दूर जाके कहीं ना कहीं मिलेंगे, ठीक है, हमें ऐसा लगता है। वर्चुअल मतलब धोखा, वर्चुअल इमेज आंखों का धोखा है, फाइन। अरे सर बहुत धोखे खाए हैं हमने, हाँ, आंखों का धोखा, चलो क्लियर। रियल इमेज को हम स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन कर सकते हैं, है ना, कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, ठीक है। ऑन स्क्रीन मतलब स्क्रीन कुछ भी हो सकता है, फाइन। ये व्हाइट बोर्ड भी एक स्क्रीन हो सकता है। सपोज प्रोजेक्टर लाके यहाँ पे हम मूवी लगाते तो बढ़िया सी मूवी चलेगी, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्रीन हो जाएगा। तो मूवीज में जो इमेज बनती है स्टूडेंट्स, वो कैसी इमेज होती है, रियल इमेज होती है, फाइन। और ये जो है कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, बहुत बढ़िया, ओके। फिर आगे देखते हैं क्या होगा। और रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड, रियल इमेज जो है वो हमेशा कैसी होती है, ऑलवेज इन्वर्टेड होती है, हमेशा ये इमेज इन्वर्टेड होती है। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, बोलो रे बोलो, इरेक्ट, है ना।
इरेक्ट और इन्वर्टेड तो समझते हो, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, इरेक्ट मतलब सीधा। फाइन, क्लियर है? चलिए, और रियल इमेज जो है वो हमेशा बनेगा कौन से मिरर में? कॉन्केव मिरर। फाइन, कॉन्केव मिरर फॉर्म्स रियल इमेज। कॉन्केव मिरर है वो अकेला ही ऐसा मिरर है जो रियल इमेज बनाता है। और यहाँ पे ऑल मिरर्स फॉर्म्स कौन सा? वर्चुअल इमेज। फाइन, ऑल मिरर्स फॉर्म्स वर्चुअल इमेज। क्लियर है ना? ऑल मिरर्स मतलब हम आगे पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, कॉन्केव, कॉन्वेक्स और प्लेन मिरर जो है वो स्फेरिकल में नहीं आएगा, ठीक है ना? तो ये जो है सारे मिरर्स बनाते हैं। फाइन, मतलब वर्चुअल इमेज कॉन्केव मिरर भी बनाएगा, कॉन्वेक्स मिरर भी बनाएगा और हमारा प्लेन मिरर भी बनाएगा। क्लियर है? तो ये डिस्टिंग्विश है किसके बीच? रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बीच। फाइन, ओके। चलिए स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ आज का लेक्चर जो है वो हम एंड करते हैं। फाइन, मैं आपको भी एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं जिसका आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या होगा, है ना? सारे ऑब्जेक्ट्स जो हम देखते हैं हमारे सराउंडिंग्स में वो कौन से टाइप के रिफ्लेक्शन की वजह से होता है? क्या वो रेगुलर रिफ्लेक्शन है या इरेगुलर रिफ्लेक्शन है ना? जैसे आप मुझे देख पा रहे हो, फाइन, मैं अदर ऑब्जेक्ट्स को देख पा रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड को देख पा रहा हूँ, मार्कर को देख पा रहा हूँ, तो ये मैं जो ऑब्जेक्ट्स को देख पा रहा हूँ वो कौन से टाइप के रिफ्लेक्शन की वजह से है, रेगुलर या इरेगुलर? आपका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स और प्लेन मिरर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। फाइन।